वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष बनने के बाद, उनके जिम्मेदारी संभालने के बाद जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में एग्रेसिव हुई है, वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट है, हवा संट है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मैंने जो वीडियो यहां पर पोस्ट की थी इस प्लेटफॉर्म पर, उसमें मैंने ये कहा था, बताया था कि कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट है। अब वो हवा जो टाइट है उसके पीछे जो एक बड़ा कारण है वो तो साफ तौर पर यही है कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो वोट था, वोट बैंक है, वो छिटकने का डर है और इसके कारण अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और दूसरा कारण बता रहा हूं जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में थोड़े संकट में आ गई है। और वो जो दूसरा कारण है वो दिल्ली में बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव हुई है। अब खास करके यहां पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष बनने के बाद, उनके जिम्मेदारी संभालने के बाद जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में एग्रेसिव हुई है, वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट है, हवा संट है। अब देखिए, दिल्ली में अगर आप दिल्ली की राजनीति को समझे तो दिल्ली में पिछले कई चुनाव से आप लगातार देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार जीत रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, शानदार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास जो है वो एक चेहरा रहता है, बीजेपी के पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है और उस चेहरे के लिए लोग वोट करते हैं। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आता है तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं होता। बीजेपी बहुत समय से जो है कोई चेहरा नहीं दे पा रही। जो उसने प्रयोग किए थे, चाहे वो किरण बेदी को लेकर जो प्रयोग किया था वो असफल साबित हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने हिम्मत नहीं की किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करें। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में उनको कुछ लगता नहीं कि कौन सा चेहरा होगा, किसको उतारना चाहिए, तो बीजेपी बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ती रही है। और पिछले 8 विधानसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक चुनाव बीजेपी जीत पाई है। सोचिए, 8 में से एक चुनाव, जिस दिल्ली में वो उसका गढ़ है, जिस दिल्ली में वो लगातार चुनाव जीतती रही है, वहां पे सिर्फ 8 में से एक चुनाव जीत पाती है। तो उसके कारण बीजेपी के पास एक तो चेहरा दिल्ली में नहीं था, और दूसरी बात यह है कि वो चेहरा अब भी नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने किसी को दिया नहीं। दूसरी चीज, बीजेपी दिल्ली में जो है उस तरह से फाइट नहीं कर पा रही थी, या फाइट करती दिख नहीं रही थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा लगातार एग्रेसिव हैं, लगातार वो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, लगातार वो जिस तरह के हमले कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो भी बीजेपी उससे जो है बीजेपी में जैसे एक जान आ गई है। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है लगातार अटैक करने से अरविंद केजरीवाल की जो खामियां हैं, जो उनकी सरकार की जो चूक है, जो गलतियां, वो भी लगातार वो पब्लिक के बीच जाके बता रहे हैं। ये एक बड़ा कारण बन गया है बीजेपी के जो है एक बार इस चुनाव के दिलचस्प होने का और बीजेपी के मुकाबले में आने का। अब वीरेंद्र सचदेवा को बीजेपी ने 2022 में, विधानसभा चुनाव तो 8 में से एक चुनाव बीजेपी सिर्फ जीत सकी थी, बाकी 7 चुनाव हारी। 2022 में बीजेपी एमसीडी चुनाव भी हार गई, और एमसीडी चुनाव हारने के बाद वीरेंद्र सचदेवा को पहले बीजेपी का जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली का बनाया गया, लेकिन उसके बाद उनको पूरी तरह से अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। और अध्यक्ष बनने के बाद अगर आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो लगातार जो है, जैसा मैंने कहा, वो लगातार आम आदमी पार्टी की कुछ ना कुछ जो है उनकी जो खामियां निकालकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले करते रहे, अरविंद केजरीवाल पर हमले करते रहे, वो सक्रिय दिखे। और उस सक्रियता के कारण जो है बीजेपी लग रहा है कि जीवंत हो गई, लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से लड़ना चाहती है। क्योंकि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक तो पिछले कुछ चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या दिल्ली में जिस तरह की बीजेपी की राजनीति होती रही है, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते रहे कि भाई दिल्ली में बीजेपी इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। लोग ये इस तरह के भी सवाल पूछते रहे। लेकिन जब वीरेंद्र सचदेवा के अध्यक्ष बनने के बाद वो एक सक्रियता साफ तौर पर जो है वो दिख रही है। वो देखिए, झुग्गी बस्तियों में चले जाते हैं, पूरी पार्टी को कहते हैं झुग्गी बस्ती, क्योंकि उनको पता है कि झुग्गी बस्ती जो आम आदमी पार्टी का एक वोट बैंक है। तो झुग्गी बस्ती में चले जाते हैं, झुग्गी बस्ती में जाकर के वो लोगों के बीच रात बिताते हैं। फिर दूसरी बात, वो यमुना जी में जिस तरह से यमुना का एक संदेश देना था कि यमुना जो है वादा पूरा नहीं कर पाई, तो यमुना में उन्होंने जाके सीधा सीधा डुबकी लगा ली। उसके कारण वो बीमार भी हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। लेकिन ये जो है
ये जो सड़क की जो राजनीति है ना, जो जुझारू राजनीति है, ये जुझारू राजनीति में नेताओं को करना चाहिए, जिसको वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने लेटेस्ट जो है वो लगातार एक बात को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष कर रहे थे, और उसका अब वो श्रेय जो है बीजेपी को देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक पीपीएसी है, पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज जो है, ये जो है एक पीपीएसी है, और उस पीपीएसी के जो पूरे चार्जेस थे वो बिजली के बिलों में लगकर आते थे। अब ये पीपीएसी को जो है हटाने के लिए, पीपीएसी को खत्म किया जाए, उसको लेकर के वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी लगातार एलजी को लिख रही थी, लगातार चिट्ठियां लिख रही थी, लगातार ये मांग उठा रही थी। और अब चुनाव से कुछ समय पहले जो पीपीएसी है, इसको जो है इसको खत्म कर दिया गया। अब इसके खत्म होते ही ये जो एग्रीमेंट खत्म हो, इससे बिजली के बिलों में 20% की कमी आ जाएगी। अब वीरेंद्र सचदेवा ने जैसे ये पीपीएसी को जो है हटाने की बात हुई, वीरेंद्र सचदेवा ने तुरंत जो है इसको लेकर के पीसी कर दी, पत्रकारों को बताया, और उन्होंने जो है एग्रेसिव तरीके से कहा कि देखिए हमने पीपीएसी को कैसे हटा दिया, तो इससे बिजली के लोगों के बिल कम हो जाएंगे। अब ये मैसेजिंग होती है राजनीति में। अब उन्होंने मैसेज जो है वो जनता के बीच कि देखो हमने आपके लिए लड़ाई करी और हमको सफलता मिली, ये उन्होंने मैसेजिंग कर दी। और ये मैसेजिंग जो है बीजेपी बड़े स्ट्रांग तरीके से कर रही है। जब वीरेंद्र सचदेवा ने इसको ट्वीट किया तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं संतोष जी, उन्होंने भी बाकायदा उसके लिए वीरेंद्र सचदेवा को बधाई दी, दिल्ली बीजेपी को बधाई दी। तो ये होती है कि दरअसल जो एक ग्राउंड की पॉलिटिक्स होती है, अरविंद केजरीवाल इसी ग्राउंड पॉलिटिक्स से वो निकले हैं। वो सड़क पे सत्याग्रह करने की बात करते हैं, वो जो है उन्होंने कहा हाँ मैं सत्याग्रह करूंगा, सड़क पर बैठ जाते हैं, इस तरह की जो राजनीति है। अब अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए इसी तरह की राजनीति की जरूरत थी, जो बीजेपी में मिसिंग थी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने अब इस राजनीति को बिल्कुल 2 साल से उन्होंने सक्रिय तरीके से करना शुरू कर दिया। अब वीरेंद्र सचदेवा चेहरा नहीं है बीजेपी का कोई चेहरा भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो बीजेपी को फाइट दे रहे हैं। बीजेपी को इसलिए फाइट दे रहे हैं, बीजेपी को फाइट मिले है तो चेहरा हो भी सकते हैं। बीजेपी अभी किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, वो चेहरा हो भी सकते हैं, लेकिन कम से कम वो लड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि राजनीति में एक अच्छा संदेश है, दिल्ली के लिए एक अच्छा संदेश है। और इसके कारण भी जो है ये इनकी हवा जो है वो जो है केजरीवाल की हवा टाइट है, क्योंकि बीजेपी फाइट करती हुई दिख रही है, और फाइट करती हुई दिख रही है, इसलिए बीजेपी फाइट में आ गई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।